क्योंकि एक और बड़ी खबर जो है वो दर्शकों तक पहुंचा दें, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, देर रात तक जो मंथन चला वो पहली लिस्ट आ सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सीसी की बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीएल संतोष, भूपेंद्र यादव और तमाम ऐसे महत्वपूर्ण नाम जो कि सीसी के अन्य सदस्य भी थे वो मौजूद रहे। इसके अलावा 18 राज्यों पर उनकी सीटों पर मंथन हुआ। मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड सीएम, राजस्थान सीएम, एमपी सीएम और गुजरात सीएम, गोवा सीएम, छत्तीसगढ़ सीएम, तमाम दिग्गज यहां पर मौजूद थे। इसके अलावा वसुंधरा राजे, बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभिन्न राज्यों के जो प्रभारी बनाए गए हैं, सिर्फ चुनाव प्रभारी, प्रदेश कोर कमेटी के महत्वपूर्ण नेता भी मौजूद रहे। तो ये बेहद खास बैठक रही। अदिति नागर हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अदिति, सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक बार फिर से मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि कल देर रात जब ये मंथन चलता रहा, बैठकें होती रही और जब राजस्थान को लेकर मंथन हो गया था, दूसरे राज्य की शुरुआत हुई, तो फिर यह माना जा रहा था कि किसी भी घड़ी लिस्ट आ सकती है, लेकिन अभी तक आई नहीं। अभी भी यही कश्मकश बनी हुई। तो ये कश्मकश कब दूर होगी, कुछ पता चल पाया है? देखिए, कुछ भी पुख्ता तरीके से कहना ठीक नहीं हो पाएगा, लेकिन ये बात जरूर है कि देर रात तक चली है और अगर 100 नामों की लिस्ट है तो मैं उसकी आपको प्रोसेस बता देती हूँ, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें भी इसी प्रोसेस को लिया गया था। नाम फाइनल हुए कल देर रात को, जिसमें अभी तक कोर ग्रुप को पूरी तरीके से नहीं बताया गया होता है, या फिर सीसी में तय हो जाता है, एक एक सीटवार बात हो जाती है। अब इस लिस्ट को एक बार फाइनल संगठन तैयार करेगा, जो बीजेपी का है, बीएल संतोष की टीम उसे तैयार करेगी। फिर जब पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी तो उसको एक बार फिर चेक कराने के लिए, प्रूफ रीडिंग समझ लीजिए, उसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास भेजा जाता है, गृह मंत्री को भेजा जाता है, पीएम ओ को भेजा जाता है। फिर ये सब कुछ एनालिसिस होने के बाद एक बार फिर अगर कोई करेक्शन है, नहीं है, किसी को होल्ड करना है, किसी को रोकना है, तो उसको होल्ड करके उसको मार्क करके वापस बीएल संतोष के पास में लिस्ट आती है। फिर उसे वापस से फेयर किया जाता है और फिर उसे अरुण सिंह, किसी वो कार्यालय मंत्री हैं, उनके सिग्नेचर के बाद उसे रिलीज किया जाता है। तो लगभग एक बड़ी प्रक्रिया है और 100-150 नाम बहुत ज्यादा है। तो पहले उन्हें टाइप किया जाएगा, कॉन्फिडेंशियल तरीके से टाइप होते हैं, फिर वो वापस से जेपी नड्डा और अमित शाह के पीएमओ के पास जाता है, फिर वो वापस से करेक्शन आता है, अगर कुछ है, नहीं है तो फिर उसे अरुण सिंह के उससे रिलीज किया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया में मुझे ऐसा लगता है कि दोपहर बाद ये प्रक्रिया शुरू होगी, शाम तक ये प्रक्रिया पूरी हो सकती है अगर आज लिस्ट आ रही है। पर ये बात तय है कि आज लिस्ट आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। तो और ये भी हो सकता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, क्योंकि 2024 के नामों की घोषणा आज होगी, तो एक बड़ा इसको माहौल बनाया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, अनाउंस किया जाएगा और उसके बाद इस लिस्ट को घोषित किया जाएगा और धीरे धीरे सीईसी की और बैठकें होंगी और फिर जेपी नड्डा को पूरा अधिकार दे दिया जाएगा कि वो जो तय करेंगे कोर ग्रुप से बात करके वो फाइनल है। इस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया। ठीक है अदिति, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो ये प्रोसेस रहता है, इस प्रोसेस के तहत ये माना जा रहा है कि आज संभावना ज्यादा है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आज किसी भी वक्त जारी हो सकती है।